यार आप लोगों को पता है कि आज मुझे डांट पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जो मैं दूध लेने गया था तो दूध का कंटेनर छोटा होने की वजह से मेरा ज़्यादा सारा दूध गिर गया, जिस वजह से मुझे डांट पड़ने वाली है। अब आप लोग बोलेंगे सर बड़ा कंटेनर ले आते, डांट पड़ने वाले काम क्यों किया आपने? यही चीज़ की कंटेनर स्विचिंग जिसको बात कर रहा हूँ मैं, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं आज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मेतुलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, तो बिना देरी करे वीडियो कर से मैंने कहा कि मेरा दूध का कंटेनर छोटा था और दूध सारा गिर गया, वेस्ट हो गया। आप लोग बोल रहे कि सर कंटेनर बड़ा रख लीजिए, यानी बड़ा कंटेनर रख लीजिए, अब दूध नहीं गिरेगा। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो पाइथन में भी ऐसा ही कुछ है कि हमारे पास डेटा एक कंटेनर में है, हम उसका कंटेनर चेंज कर दें, उसका डेटा टाइप यानी कंटेनर का यानी जो डेटा है उसका टाइप चेंज करना है। ठीक है, यही चेंज करना सीखेंगे, कैसे हम डेटा का डेटा टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, तो यही सब होता है टाइप कास्टिंग। बेसिकली टाइप कास्टिंग बोले तो टाइप को चेंज करने को ही टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, कैसे करेंगे से पहले हमको समझना चाहिए क्यों करेंगे यार। अभी तक काम नहीं चल रहा है, इनपुट फंक्शन में अच्छा खासा इनपुट ले रहे हैं और प्रिंट भी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट क्यों? वाई टाइप कास्टिंग? तो सबसे पहली बात, व्हाट इज टाइप कास्टिंग? मैंने बोल दिया कि डेटा को चेंज करना इज टाइप कास्टिंग, बट वाई? सबसे पहली बात वाई की बात करते हैं। वाई क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, हम लोग अभी तक मैंने बोला इनपुट फंक्शन में हम लोग एक इनपुट करा रहे थे। अगर आपको याद होगा, इनपुट ए लिख रहे थे, जो भी इनपुट करा रहे थे इक्वल टू इनपुट। हम ए का टाइप चेक कर रहे थे तो क्या आ रहा था? स्ट्रिंग आ रहा था, बेसिकली स्ट्रिंग आ रहा था। तो ये स्ट्रिंग, अब मैं अगर नंबर भी डाल रहा हूँ वह भी स्ट्रिंग हो जा रहा है, यही हो रहा था, यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? मैंने बताया था कि हम कुछ एक टाइप कास्टिंग नाम की टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से ये हो जाएगा। वही सब सीखेंगे अभी। बेसिकली मैंने आप लोग को 3 डेटा टाइप्स मेजरली बताए हैं। एक बताया स्ट्रिंग, एक बताया स्ट्रिंग, एक बताया इंटीजर और एक बताया फ्लोट। ठीक है, और ये 3 तरह के कैसे डेटा टाइप्स हैं? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं तीनों। वैसे तो बताने को लिस्ट भी बताया है, बट मेजरली यही 3 बताए। ठीक है, इन तीनों के साथ हम करेंगे क्या? इसको इन दोनों में स्विच करने का कोशिश करेंगे, फिर इसको इन दोनों में स्विच करने की कोशिश करेंगे, या इसको इनमें करेंगे। अब सर इससे होगा क्या? चलिए जुपिटर नोटबुक में देखते हैं क्या होगा, भी समझेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ मैंने एज इनपुट कराया था, जिस पर मेरा एज आ रही थी स्ट्रिंग की, यानी मेरा इनपुट जो भी फंक्शन था एज, लेकिन मैं नंबर दिया था, लेकिन उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टाइप कास्टिंग कर देता हूँ। कैसे करते हैं? बेसिकली क्या लिखते हैं, जिस वेरिएबल को टाइप कास्ट करना है इक्वल टू, अब जिस वेरिएबल में करना है, मेरे को इंटीजर में करना है, बेसिकली इंटीजर में करना। अब किस को करना है, किस में करना है और किस को करना है, 2 चीज़ें होंगी ना। नया कंटेनर भी तो बताना पड़ेगा किस में करना है। मेरे को मेरा सेम कंटेनर, मैं कह रहा हूँ कि मेरा सेम नाम का कंटेनर बना दो, बट मेरे पुराने कंटेनर को बड़ा कर दो बेसिकली। ठीक है, यानी इंटीजर कर दो, यही चीज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अपनी एज इनपुट कराई है, ठीक है, मैंने एज इनपुट कराई 21। अब मैंने बिफोर टाइप कास्टिंग उसकी एक बार ही टाइप चेक करा है और एक बार मैंने टाइप कास्ट कर दिया। बेसिकली टाइप कास्ट कैसे करते हैं, जो नया वेरिएबल और जिस टाइप में करना है, यानी इंटीजर में करना है, और एज। ठीक है, ऐसा ही कुछ। मैं देखिए पहले स्ट्रिंग आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रिंग आया है, देन अब क्या है, इंटीजर आया है। ठीक है, ये फ़र्क है, यानी टाइप कास्टिंग डेटा टाइप्स को चेंज कर देता है। अब क्या सर अब देखिए टेम्परेचर का भी टाइप कास्ट कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, मैंने बोला टेम्परेचर मांगा यूज़र से, एंटर टेम्परेचर, उसने दिया 32.45। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला प्रिंट टाइप टेम्प। सिंपली क्या बता रहा है, STR, लेकिन है क्या, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, तो क्या करूँगा, बेसिकली क्या करूँगा, सिंपल उसी में सेव कराता हूँ। तो टैम इक्वल टू फ्लोट, किसको करा रहा हूँ, टैम को ही करा रहा हूँ। ठीक है, टैम, ये करा, हो गया रन। अब फिर से टेम्परेचर का टाइप चेक कर देते हैं एक बारी।
देखिए आ गया क्लास फ्लोट, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं, क्या वैल्यू में चेंज हुआ है, प्रिंट टेम्प, सेम वैल्यू थी 32.45 डाली थी, लेकिन टाइप स्ट्रिंग आ रहा था, यहाँ पे डाली क्या आया 32.45 बट फ्लोटिंग पॉइंट। अब इसको क्या हम इस फ्लोटिंग पॉइंट को भी क्या इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, चलिए ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक बार टाइप कास्ट फिर से कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, टैम इक्वल टू इंटीजर, किसको करना है, टैम को ही करना है, ठीक है। टाइप कास्ट हो गया। अब फिर से देखते हैं कि सबसे पहले टाइप में चेंज आया नहीं आया, तो देखिए इंटीजर क्लास का बन गया। बट अब वैल्यू के साथ क्या हुआ, क्या वो 0.45 भी रहेगा या नहीं रहेगा, देखते हैं। देखिए हुआ 32.45 था, 32 हुआ। अब देखिए यहाँ से ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात आती है। यहाँ पे देखिए एडवांटेज क्या हुआ, अब हमारा ये जो स्ट्रिंग था वो असल में जो था वो फ्लोट में आ तो गया, बट अगर हम फ्लोट को भी इंटीजर बना रहे हैं तो बट टेम्परेचर का 0.45 यानी डेटा लॉस भी तो हो रहा है। मैंने बोला कि कुछ सही कंटेनर में डालना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि गलत कंटेनर में डालोगे तो क्या होगा, डेटा लॉस, यानी 0.45 वैल्यू, क्या पता वो आगे कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हो, इंपॉर्टेंट डेटा भी मिस हो सकता है। सो ये ऐसे करते हैं। बेसिकली इसका सिंटैक्स है, जिस डेटा टाइप में चेंज करना है उसका उसमें इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग में, ठीक है। आप लोग अब जो फ्लोटिंग नंबर्स हैं उनको यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। अभी वो भी सिखाऊंगा कि अब डायरेक्टली 2 लाइंस का कोड बनेगा। अभी तक क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अगर आप करोगे जैसे n इक्वल टू इनपुट n ले लिया, ठीक है, इनपुट n कर दिया मैंने, यूज़र से बोला इनपुट n डाल दे, ठीक है, उसने डाल दिया। अब क्या करूँगा, n इक्वल टू INT n करूँगा, ठीक है, यही तो करूँगा। पर सर 2 लाइन का कोड हैवी पड़ रहा हम लोग को, ऐसा ही कुछ सर, कहाँ तक हर बार ऐसा क्यों लिखें हम, एक लाइन का कोड। आई फील कि अगर हम 50 इनपुट कराएंगे तो 50 लाइन का कोड हमारे साथ एक्स्ट्रा चलेगा हमारे साथ, यानी लाइंस बढ़ रही है ना, प्रोग्राम और हैवी होता जा रहा है। सर इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या डाल दें, मतलब कि वही वेरिएबल डाल लें जिसकी वैल्यू हमको टाइप कास्ट करनी है। तो अब इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि मेरे को मैंने लिखा INT, अब मैं जहाँ पे ये वैल्यू कहाँ से ला रहा हूँ, इनपुट फंक्शन से ला रहा हूँ, तो इनपुट के अंदर इनपुट करके भी कर सकते हैं। अब ये इनपुट क्या कर रहा है, इनपुट क्या चेंज हो रहा है, एक वैल्यू में चेंज हो रहा है, उसके बाद किसी वेरिएबल में स्टोर करा लें ए में, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। वो एज वाले के साथ ही यही करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से जुपिटर नोटबुक तक हम ये उससे कहते हैं कि टेम्परेचर दे दे, ठीक है, सेम चीज़ करते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि पहले टेम्परेचर इस टैब में स्टोर कराने से पहले एक छोटा सा काम और कर दे भाई, इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर दे, देन टेम्परेचर बता दीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ, यही तो बोला, ठीक है। अब रन कराया, अब टेम्परेचर मांगा उसने, मैंने फिर से 32.4 दे देता हूँ, 31.24, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए उससे क्या बोला मैंने कि सर पहले यानी ये वैल्यू को फ्लोट कर देना फिर स्टोर कराना। अब देखते क्या इसने क्या करा। अब इसका टाइप चेक कर लेता हूँ। बेसिकली प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट क्लास फ्लोट, बजिया कोड, अभी तक 2 लाइन का काम कर रहे थे वही। अब यहाँ पे इंटीजर के साथ आप ट्राई कीजिएगा, इसको इंटीजर बनाइएगा भाई टेम्परेचर को, और 34.24 ही दीजिएगा वैल्यू, देखिएगा क्या होता है। ये बेसिकली मैं ही कर देता हूँ, रुकिए इसको इंटीजर बना देता हूँ, हो गया। फिर से रन कराते हैं इसको, 32.4546, ठीक है। देखिए एरर आ गई, एरर बोला था कल कि एरर्स बहुत ज़रूरी है, एरर्स आएंगी। इनवैलिड लेटर फॉर इंटीजर बेस 10। अब डेसिमल वैल्यू इंटीजर में कैसे स्टोर कराओगे, नहीं करा सकते ना। यहाँ पे आप कैसे कराओगे डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में, पॉइंट वाली वैल्यू को। यहाँ पे तो वैल्यू को टाइप कास्ट जरूर कर रहे हो, स्ट्रिंग से टाइप कास्ट कर रहे हो इंटीजर, बट वैल्यू बेस 10 की वैल्यू में
आप डेसिमल वैल्यू कैसे स्टोर करा दोगे, यानी इंटीजर में फ्लोट कैसे स्टोर होगा, नहीं हो सकता ना। ऐसे ही बहुत सारे रह जाएंगे, लाइक स्ट्रिंग के साथ आप जब स्विचिंग करेंगे, अब आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ए इक्वल टू सेम चीज़, सेम एरर, देखिए ए अब सेम एरर्स करते हैं, ए इक्वल टू अमन लिख दिया, ठीक है, एक वेरिएबल बना अमन नाम से। अब क्या करता हूँ, इसी को मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ बेसिकली, या ए इक्वल टू INT ए कर देता हूँ। टाइप कास्ट तो हो सकता है ना, लेकिन नहीं, फिर से वही इनवैलिडेटर फॉर बेस 10 अमन। इन स्ट्रिंग कभी भी इंटीजर नहीं बन सकती, स्ट्रिंग कभी फ्लोट नहीं बन सकती, असल स्ट्रिंग जो असल में स्ट्रिंग है। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में नंबर वैल्यू डाली है तो वो नहीं बन सकती, वो बन जाएगी। या फ्लोटिंग में भी कोई इंटीजर वैल्यू है तो वो भी हो जाएगी। अगर इसी की जगह पे अब देखिए सेम केस फिर से करता हूँ, अब यहाँ पे मैं फिर से रन कराता हूँ, लेकिन टेम्परेचर नंबर्स में डाल दूंगा, 31 डाल दिया इस बार, क्या ये एरर देगा? चलिए देखते हैं। अब नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया सर? क्योंकि अभी आपने इंटीजर ही डाला है ना, असल नीड इंटीजर को इंटीजर ही मिला है ना, सही कंटेनर में डालना। सबसे पहले वही मेरा पहला बात कि मेरा दूध गिर गया क्योंकि गलत कंटेनर ले गया मैं आज, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस इसमें, क्योंकि देखिए एरर्स आ रहे ना, वो एरर्स को रिमूव तभी होंगे जब खुद से प्रैक्टिस होगी। मैं यहाँ बता दूंगा कि इंटीजर INT से होता है या जो भी होता है, वो तो मैं ठीक है, जस्ट नॉलेज, बट प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन द प्रोग्रामिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है, लाइक डैम, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, हर एक मैं एरर एक फाइल डाल दूंगा जिसमें बहुत सारे टाइप कास्टिंग के प्रॉब्लम्स होंगे, आप उनको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्यूशन ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।